हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास आई है बजाज डिस्कवर DTS SI वाला इंजन है और गाड़ी में इतना ज़्यादा इरिटेटिंग प्रॉब्लम है। जब भी कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम मेरे पास लेके आते हैं बाइक वाले, जब हम चाहते हैं कि हमारे मैकेनिक भाई और हमारे जो व्यूवर्स हैं इन प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट और सोल्यूशन अच्छी तरह से निकाल ले, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये डिस्कवर में प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे आपको एक बॉश की नई बैटरी देखने को मिलेगा। इस बाइक में जब भी कोई नई बैटरी इंस्टॉल करते हैं, गाड़ी जैसे 3 से 4 किलोमीटर रन होती है, ऑटोमेटिकली बैटरी डिस्चार्ज कर देती है। और अगर यही बैटरी कोई और अदर बाइक में लगाते हैं और उसमें चलाते हैं तो बैटरी एकदम अच्छी खासी चलती है। आप प्रॉब्लम को समझ पा रहे होंगे। यह बैटरी इस बाइक में लगाते हैं या तो मैकेनिक दोस्तों, आपने समझ लिया क्या किस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। जब भी आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम आता है कि यही बैटरी कोई और अदर बाइक में लगा रहे हैं, एकदम बैटरी अच्छी चल रही है, और यही बैटरी इस बाइक में लगाते हैं या कोई और अदर बैटरी इस बाइक में लगाते हैं, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज कर देती है। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रूफ के बारे में। जैसे इसके इग्निशन को ऑन करते हैं, गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही है, गाड़ी का हॉर्न नहीं बज रहा है, गाड़ी का कुछ भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इसका इस जगह से इग्निशन मैंने डायरेक्ट कर रखा है। बैटरी के अंदर यहाँ पे देखें ना इसका लो लाइट बैटरी का जल रहा है, ना हाई बीम, ना इंडिकेटर, ना न्यूट्रल, कुछ नहीं जल रहा है। अब आपको हम प्रूफ दिखाते हैं। ये देखिए, हॉर्न भी नहीं बज रहा, यहाँ से गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसका जो बैटरी है यह डिस्चार्ज हो गया होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका कुछ चीज़ काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह कि इसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया होगा। तो प्रूफ के तौर पे आपको हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से इसका बैटरी का टेम्परेचर चेक करवाते हैं। सॉरी, इसका जो है क्वांटिटी आपको 20 पे रखना है इस जगह पे, और इसका जो है प्लस वाले पॉइंट को प्लस पे लगा देंगे और माइनस का माइनस पे लगा देंगे, और आपको इसका हम वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। तो देख पा रहे हैं 12 वोल्ट से प्लस चार्ज है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट आज के बाद से कभी भी इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो आप 100% सोल्यूशन निकाल लीजिएगा। अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि बैटरी चार्ज है, बट 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती है। तो आप यह सोच रहे होंगे इसका मैग्नेट कॉइल ख़राब होगा जो चार्जिंग रिलेटेड प्रॉब्लम करे, या फिर इसका RR यूनिट ख़राब होगा ना। आपको हम दिखाते हैं प्रॉब्लम है कहाँ से। आपको भी दिखा लेते हैं कि इसका चार्जिंग प्रॉपर निकाल रहा है। तो चार्जिंग चेक करवाने से पहले आपको वोल्टेज चेकआउट करवा देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तक मेन पहुंचना है। अब ये देखिए, वोल्टेज कहीं से लीक हो रहा है, यानी कहीं तो इसका वायरिंग का शॉर्ट सर्किट है जो 12 वोल्ट की बैटरी को एकदम डाउन कर दे रही है। तो चलिए आपको हम चेकआउट करवाते चलते हैं और एकदम सटीक तरीका बताते चलते हैं, जब भी आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम आए कैसे शॉर्ट आउट करना है। तो अब आती है वोल्टेज चेकआउट की। तो अब हम इस जगह पे वोल्टेज चेक करेंगे जहाँ पे डायरेक्ट बैटरी का 12 वोल्ट का करंट जाता है। तो वह जगह है हमारा हॉर्न, इग्निशन, रिले और हमारा HT कॉइल। इन सारी जगहों पे हमारा 12 वोल्ट का डायरेक्ट करंट जाता है। तो डायरेक्ट करंट हम चेक करेंगे। आप मल्टीमीटर पर ध्यान दौड़ाइए और देखिए किस तरह से हम प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट निकालेंगे। तो यहाँ पे जो इसका नेगेटिव वाला वायर है, इसका नेगेटिव पे लाएंगे और पॉजिटिव का पॉजिटिव पे लाएंगे, और आपको हम हिंट देते चलेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से है। आप अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअल है कहाँ से। जैसे देखिए, यहाँ पे लगा दिया। अब इसके हॉर्न वाले स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। अभी आपको हम दिखाते हैं, इसके अंदर देखा 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। थोड़ी लेट तक जाता है बट 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। अब आपको हम थोड़ा सा हिंट देते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से। अभी आप देख रहे होंगे कि 12 वोल्ट की सप्लाई है। अब जैसे इसके बॉडी वाले अर्थ के बॉडी में टच करेंगे तो करंट यहाँ पे एकदम कम आएगा। हॉर्न दबाओ, देख पा रहे हैं सेम स्टेप यूज कर रहे हैं, बट अगर इस वाले भी वायर पे अगर हम लेते हैं और इसके बॉडी में टच करते हैं तो माइनर सा भी करंट नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा हो कहाँ से प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर है, यानी यहाँ से हमारा करंट वीक नहीं है। अब वहाँ से जो बैटरी से डायरेक्ट एक वायर जाता है इग्निशन स्विच में, वहाँ हम चेक करते हैं। जब तक इस हॉर्न वाले वायर को खुला रखते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारा हॉर्न भी शॉर्ट हो। तो यह इसका इग्निशन वाला वायर है। प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि एंड टाइम में इसके इग्निशन को डायरेक्ट करना पड़ा ताकि प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट और सोल्यूशन निकल जाए। हो सकता है कभी इग्निशन भी इसका ख़राब हो जाता है, उस वजह से प्रॉब्लम होता है। तो आपको बताते चले, यहाँ पे 2 वायर आता है। एक होता है हमारा वाइट कलर का, दूसरा हमारा होता है ब्लैक कलर का।
तो व्हाइट कलर का जो वायर होता है बैटरी से 12 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई आती है। आपको हम चेक करवा के दिखाते हैं इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई। तो वोल्टेज को चेक करेंगे, आपको यह देख पा रहे होंगे इसके अंदर 12 वोल्ट की प्रॉपर सप्लाई आ रही है। और यही आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं, यानी इग्निशन से भी इसका करंट वीक नहीं है, इग्निशन तक प्रॉपर 12 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। तो आपने देखा हॉर्न तक सप्लाई सही है, इग्निशन तक सप्लाई है, लास्ट सही इसका जो सप्लाई जाता है बैटरी का 12 वोल्ट का करंट, इसका डीसी सीडीआई यानी जो डायरेक्ट करंट जाता है इसमें बैटरी से इसका सीडीआई को हो जाता है, वह वायर है यहाँ पे। यह जो डार्क रेड और ब्लू वाला वायर होता है इसी के अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। आपके प्रूफ के तौर पर यहाँ देखें मीटर में इसके अंदर 12 वोल्ट का प्रॉपर सप्लाई जाएगा। आपको चेक करवा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो 12 वोल्ट की सप्लाई मल्टीमीटर में आपको देखने को मिलेगा, यानी सीडीआई तक भी करंट एकदम प्रॉपर है। अब मेन यह देखना है कि करंट इसका वीक हो कहाँ से रहा, हमारा सारा तरह से सप्लाई सही है। तो मेन अब इसमें चार्जिंग चेक करते हैं कि चार्जिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर किस रिलेटेड। तो इसके सीडीआई को यहाँ पे लगा के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, सीडीआई तक भी करंट इसका एकदम प्रॉपर जा रहा है। अब सारे सॉकेट को लगा लेते हैं कपलर को, अब गाड़ी को फाइनल स्टार्ट मार के देखते हैं कि प्रॉपर आ रहा है वोल्टेज या नहीं आ रहा है। तो मैकेनिक दोस्तों अब यह हमें चेक करना है इसके मैग्नेट साइड से चार्जिंग प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दो वायर है, एक है ग्रीन, ये जो ब्लू कलर वाइट पट्टी है, ये दोनों में हमें चार्जिंग का चेक करना है। बाकी ये अर्थ का है और ये लाइटिंग का है, और यहाँ पे जो है ये हमारा न्यूट्रल लाइट का है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखे हैं फुल वायरिंग डिटेल, वह वीडियो नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो अब हमें यह चेक करना पड़ेगा कि मैग्नेट साइड से इसका करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो दो वायर दिख रहा है इसके अंदर हम टेस्टिंग लैंप का यूज करेंगे। आप सभी मैकेनिक भाइयों को पता है जब भी हम करंट चेक करते हैं टेस्टिंग लैंप जो परफेक्ट तरीके से बताता है कि आपका करंट वीक है या करंट मैग्नेट से निकाल रहा है या नहीं। तो अभी इसका हम मैग्नेट साइड से करंट चेक करते हैं, फिर बैटरी क्यों डिस्चार्ज हो रही है वो डिसाइड कर पाएंगे। तो मैग्नेट साइड देख पा रहे हैं दोनों वायर में इसका लगा दिए हैं, दोनों ब्लू वायर है उसमें टेस्टिंग लैंप लगाना है। अब गाड़ी का किक यूज करेंगे, तो देख पा रहे हैं किक जैसे ही अप्लाई करते हैं इसमें प्रॉपर एकदम लाइटिंग का सुविधा है, यानी यह डिसाइड हो पा रहा है कि हमारा जो मैग्नेट साइड से चार्जिंग एकदम प्रॉपर है। बट जैसे इसके मल्टीमीटर को इसके बैटरी से होल्ड करके चेक करते हैं तो करंट का यहाँ पे नहीं आना है, यानी जैसे इसके नेगेटिव का नेगेटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव लगाते हैं तो चार्जिंग शो नहीं करता। आपको हम दिखाते हैं मैग्नेट साइड से चार्जिंग निकल रहा है बट बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है। तो मैग्नेट साइड से हमारा करंट प्रॉपर है, तो इसके सारे वायरिंग को हम अटैच करके इसके अंदर टेपिंग वगैरह कर देते हैं। फिर आपको जो डायरेक्ट दिखाएंगे बैटरी में चार्जिंग का प्रॉपर आ रहा है या नहीं। और अब अगर नहीं आ रहा होगा तो बस एक ही प्रॉब्लम हो सकता है जो आपको अभी बता देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए इसको टेपिंग कर लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इसके टेपिंग कर चुके हैं, अब इसको यहाँ पे अपने जगह पे इंस्टॉल कर देते हैं। और अब चलिए चार्जिंग इसका चेक करते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों आप चार्जिंग चेक करने के लिए आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं। गाड़ी हमारी स्टार्ट है और आपको हम चार्जिंग चेक करवाते हैं। तो आपको बताते हैं दोस्तों इसका चार्जिंग अभी चेक करवा के, एक जरा से इसके अंदर चार्जिंग है ही नहीं। ये देखिए एक्सीलेटर लेते हैं उसके बावजूद भी चार्जिंग नहीं निकाल रही। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम है कहाँ से। इसका मैग्नेट साइड से जब करंट प्रॉपर है तो चार्जिंग देना चाहिए, चार्जिंग दे क्यों नहीं रही है। ये देखिए इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है बॉडी अर्थ का, क्योंकि जब हमारा मैग्नेट साइड से चार्जर एकदम प्रॉपर बता रहा है, जब हमारी बैटरी क्यों चार्ज नहीं हो रही है, तो यह प्रॉब्लम जो होता है बॉडी अर्थ से होता है। अभी आपको यहाँ से एक बॉडी अर्थ टाइट करके दिखाते हैं साइड में, इसका कहीं ना कहीं से बॉडी अर्थ वीक है। आपको एक बॉडी अर्थ यहाँ पे वायर टाइट करके दिखाएंगे, हमारा चार्जिंग अभी एकदम प्रॉपर बताएगी, देखिएगा अभी। तो इसके चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक वायर टाइट करेंगे और अभी देखिएगा चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस वाले नट को ओपन करते हैं और यहाँ से कहीं भी इसके बॉडी में एक वायर टाइट करेंगे। इस तरह से इसका एक खांचा बना लिए हैं ताकि हमारा नट इसके अंदर चला जाए। तो इसके अंदर इस तरह से नट को हम होल्ड कर दिए हैं। अब यहाँ पे इसको हम टाइट कर देते हैं। चलिए इसे टाइट कर लेते हैं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मैंने एक वायर का टुकड़ा लिया और अभी टेम्परेरी सिर्फ चेकआउट करने के लिए यहाँ पे एक बॉडी अर्थ टाइट किया है।
अब आपको हम चार्जिंग चेकआउट करवा के दिखाते हैं। उसके बाद अगर प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट और सोल्यूशन निकलेगा तो यहाँ पे हम एक मोटा वायर अटैच करेंगे और कहीं पे इसके बॉडी पे अर्थ के तौर पे टाइट करेंगे। तो उससे पहले इसका चार्जिंग चेकआउट करते हैं कि क्या चार्जिंग हमारा प्रॉपर हो रहा है या नहीं। तो चार्जिंग को चेक करने के लिए चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको हम चेक करवाते हैं। तो बाइक का स्टार्ट है, आपको हम चार्जिंग आप चेक करवाते हैं। तो आप देखें चार्जिंग इसका विदाउट थ्रोटल 20+ है, यानी चार्जिंग रिलेटेड एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मेन यह इसका प्रॉब्लम था बॉडी अर्थ का, गाड़ी जो है बॉडी अर्थ वीक था। ये देख पा रहे हैं बिना एक्सीलेटर का इसका चार्जिंग एकदम प्रॉपर हो चुका है। अब गाड़ी को बंद करते हैं, उसके बाद आपको हम आगे का बताते हैं। ये देख पा रहे हैं एकदम प्रॉपर हो गया। और लाइटिंग वूटिंग के बारे में आपको हम दिखा देते हैं। तो देख पा रहे हैं और सारा लाइट वूट प्रॉपर हो गया। अब यहाँ से ऑन ऑफ कर लेते हैं। अब हॉर्न भी इसका बजेगा, सारा वायरिंग का कनेक्शन कर देंगे। तो मैकेनिक दोस्तों जब भी आपके पास इस तरह से बाइक प्रॉब्लम लेके आता है चार्जिंग का, तो एक बार बॉडी अर्थ आप जरूर चेक कर लें। अब इसको क्या करेंगे हम फुल्ली एक मोटे वायर की वजह से इसको टाइट कर देंगे, फुल्ली टाइट, और फिक्स कर देंगे। यानी इसका जो मेन प्रॉब्लम था बॉडी अर्थ का प्रॉब्लम था, जो गाड़ी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो रही थी क्योंकि इसका मैग्नेट साइड से भी करंट प्रॉपर निकल रहा था। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।